बड़ी खुशी का बात ने गोंडवाना समाज समन्वय समिति उपखंड लंजोड़ा के डाली जोहार भेट कार्यक्रम इरले आता इत कार्यक्रम के मिया क्षेत्र तोड़ और माँ बिलाक तोड़ सबो सियान सजादी का उपस्थित तोड़ तेना काजे ना सबसे पहले धन्यवाद ही चाहिए चिंता ना क्योंकि कार्यक्रम ते माकुन आमंत्रित की तोड़ और उद्बोधन ते शुरू करी ते इनान काजे अवसर बले ही तो बड़ी खुशी का बात है मंच पर मंचासीन हमारे उपखंड के अध्यक्ष विजय मरकाम जी, साथ में हमारे नेताम सर हमारे सुरेश मरकाम जी संभागीय कार्यकारिणी है और हमारे बीच उपस्थित है चेरकुराम नेताम जी, छेदीलाल नेताम जी और इस ग्राम के पटेल और हमारे लजोड़ा क्षेत्र से हैं जयलाल नेताम जी, राम नेताम जी और मंच पर शिवराम मरकाम जी, रतिराम नेताम जी और उमेश नाग जी और समस्त मंच पर मंचासीन हमारे अतिथिगण, हमारे समाज के प्रबुद्ध जन, आप सभी को मैं अनुकरण तो नहीं कर पा रहा हूं पर माइक से आप सभी के लिए मैं पुनः सेवा जोहार करता हूं। सबसे पहले आज मैं इस नवाखाई पुना पंडम की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं कहना चाहूंगा हमारे आदर्श गुरु पांडीपारी कुपार लिंगो को पुनः हाथ जोड़कर मेरा सेवा जोहार है। साथ ही सतरंगी झंडा हमारे गोंडवाना का प्रतीक चिन्ह है, उसको भी सेवा जोहार करता हूं। आप सभी सगाजनों, माताएं और हमारे युवक युवती और नन्हे मुन्ने बाल बच्चे और मेरे दीदी भाटा लोग सबको मैं सेवा जोहार करता हूं। साथ ही हमारे साइड में लगे हुए दुकानदार भाइयों को भी मैं सेवा जोहार करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि हम भादों महीना के शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष नया फल उगता है। नया फल को हम पहले अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, उसके बाद हम बाली त्योहार के रूप में अर्पण करते हैं, उसके बाद हम लोग सामूहिक रूप से और 9वीं तिथि भादों महीना के 9वीं तिथि को सार्वजनिक रूप से घरों में घर घर में नवाखाई त्योहार मनाते हैं, जो कि नया फसल का पकवान उगता है। उस पकवान को हम पकाते हैं और अपने देवी देवता को अर्पण कर हम सभी छोटे बड़े सब मिलकर एक दूसरे को तिलक लगाकर जोहार भेंट करते हुए उस दिन बड़े हंसी खुशी के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। उसके बाद हम सेकंड रोज मतलब दूसरा दिन जोहार भेंट करते हैं। अपने जितने भी परिवार के लोग रहते हैं सभी एक दूसरे को जोहार भेंट करने के साथ साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने के साथ साथ गांव के गायता पटेल और प्रबुद्ध जनों को भी हम जोहार भेंट करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा ही क्यों करते हैं, ये हमारे पूर्वज कई दिनों से करते आ रहे हैं, इसलिए एक प्रश्न भी उठता है ऐसा ही क्यों करते हैं। क्योंकि ये जो त्योहार है सबसे पवित्र त्योहार है। जहां भी हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग 15-20 करोड़ जो आदिवासी हैं, सारे आदिवासी लोग इस त्योहार को मानते हैं और इस त्योहार को बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हुए सबसे पहले गोंडी में कहावत है, हालेन माने हानाल पिसलेन सोनाल, मतलब जो मर गया उसको हानाल पेन के रूप में मानते हैं, जो बचा है उसको सोने जैसा चमकने वाला व्यक्ति के रूप में नवाजा जाता है। और नवा खाने के बाद हम अपने परिवार, अपने समाज की नई जिंदगी की कल्पना करते हैं। जो बचा रहता है वो सोना के रूप में उभरे और सोना जैसा चमके, ऐसा नवीन जिंदगी की कल्पना करते हैं। उन्हीं भावनाओं के साथ हमारे बुजुर्ग छोटों को आशीर्वाद देते हैं और छोटे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम हमारी परंपरा विरासत से मिला हुआ है और हमारी जो संस्कृति है अखंड है। हमारी संस्कृति को कोई तोड़ नहीं सकता। जहां भी जाते हैं वहां किसी न किसी रूप से हमारे समाज की एक अलग पहचान होती है और इस पहचान को हम गोंडवाना समाज समन्वय समिति
जो संचालन करती है, उसके साथ साथ हमारे जितने भी गोंड, भुरिया, कोयतोर, सभी लोग, जितने भी हमारे आदिवासी जनजाति के लोग आते हैं, सभी लोग और ST/SC के लोग भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। हम हृदय से एक स्वीकार करते हैं कि हम नया खाएं और हम नवीन जिंदगी की कल्पना करते हैं। हमको अच्छे से रहने मिले, हमारे बाल बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छा स्वास्थ्य रहे, ऐसा हम सभी देवी देवताओं से और पुरखों से कामना करते हैं। इसी कड़ी में हम आज पहले तो घोटुल में चिवड़ा खाते थे, खीरा काकड़ी खाते थे, लेकिन आज हम लोग सार्वजनिक रूप से समाज के आयोजन से समाज आज पहले की अपेक्षा अभी समाज थोड़ा सा बिखरा हुआ है। पहले संगठित था, ऐसा मेरा मानना है भाई, बाकी लोग क्या मानते हैं उसको मैं नहीं जानता। पहले समाज संगठित था, आज थोड़ा बिखराव दिख रहा है, लेकिन इसको एक रूप में लाने के लिए हमारे समाज गोंडवाना समाज समन्वय समिति बस्तर संभाग और हर एक क्षेत्र में उपखंड गठन किया गया, हर एक ब्लॉक में ब्लॉक गठन किया गया, जिला में जिला गठन किया गया है। ये बड़ी धूमधाम के साथ इसको मनाने के लिए पहल किया और हम आज मानने जा रहे हैं और एक दूसरे को बड़ी खुशी के साथ जोहार भेंट लेते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, इसमें आनंद लेते हैं। और आज गोटुल होता तो हम गोटुल की नियम कानून को जानते, आज हमारे बीच में गोटुल टूट गया है, हमारे लोगों की कमजोरी के कारण टूटा, नहीं तो आज भी गोटुल का नाम लिया जाता है। गोटुल का अनुशासन रहने से हम विखंडित नहीं रहते, हमारे पारंपरिक जो धार्मिक आस्था है वो बरकरार रहता है। आज कई टुकड़ों में बटा हुआ है, अकेलापन महसूस होता है, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए समाज के आयोजन से इतनी अच्छी कार्यक्रम हो रही है। मैं कुछ समाज को डिप्स बताना चाहूंगा। समाज को सामाजिक नियंत्रण में रखना कई कारणों से जरूरी है, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए, अपराध और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए, सामाजिक मूल्य और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए, समाज में सहयोग और एकता को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक परिवर्तन विकास को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, सांस्कृतिक और परंपराएं, शिक्षा और सामाजिकरण, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक संस्थाएं, संगठन, धर्म और नैतिकता, सामाजिक मीडिया और संचार। हमारे नौजवान साथी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है उसको भी बताओ। समाज को स्थिर और संगठित रखता है, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है समाज, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल बनता है। समाज में पूर्व में कैसा रहा, अब कैसा है, इसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। समाज में पूर्व और अब के बीच में कई परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन विभिन्न कारकों से, जैसे आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, प्रगति, शिक्षा और सामाजिक आंदोलन के कारण हुए हैं। पूर्व में समाज कैसा रहा, पारंपरिक और सामुदायिक जीवन। उस समय हमारे लोग पारंपरिक और सामुदायिक जीवन को ज्यादा महत्व देते थे, सामाजिक संबंध मजबूत बनाए रखे थे। आर्थिक गतिविधि मुख्य रूप से कृषि और छोटे पैमाने पर व्यवसाय पर आधारित थे। शिक्षा की कमी था, सामाजिक असमानता और जाति प्रथा था, महिलाओं की स्थिति कमजोर था, तकनीकी सुविधा की कमी था। लेकिन अब की जिंदगी में, अब के समाज में आधुनिक और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आया है। सामाजिक संबंध थोड़ा सा कमजोर जरूर दिखता है। आर्थिक गतिविधि विविध और वैश्विक है। शिक्षा की व्यापक पहुंच है, आज के दिन में शिक्षा का व्यापक पहुंच है। सामाजिक असमानता में कमी है, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, तकनीकी सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता है, संचार और सूचना की आसान पहुंच है, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान है, पर्यावरण और स्वास्थ्य की प्रति जागरूकता है। इन परिवर्तन के साथ कई चुनौती भी आई है, जैसे कि सामाजिक अलगाव और अकेलापन, आर्थिक असमानता, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक अपराध और हिंसा, तकनीकी
अधीनता और निर्भरता। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और सहयोग की आवश्यकता है। समाज में प्रबुद्ध जनों का होना क्यों जरूरी है? जो जितने मंच में बैठे हैं, इन सियानों का होना क्यों जरूरी है, इस पर मैं थोड़ा फोकस डालना चाहूंगा। प्रबुद्ध जन समाज में ज्ञान और शिक्षा का प्रसार करते हैं, जिसमें लोगों को सही जानकारी और समझ मिलती है। प्रबुद्ध जन समाज में सामाजिक परिवर्तन और सुधार के लिए काम करते हैं, जिसमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। प्रबुद्ध जन नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। प्रबुद्ध जन समाज में सामाजिक एकता और समर्थन को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। प्रबुद्ध जन समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं, मदद करते हैं, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। प्रबुद्ध जन दूसरों के प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत होते हैं, जिससे लोग अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता के लिए काम करते हैं, जिससे समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं। आध्यात्मिक विकास, प्रबुद्ध जन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। प्रबुद्ध जन राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व में भूमिका निभाते हैं, जिसमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। प्रबुद्ध जन दिशा तय करने में मदद करते हैं, जिसमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। आज के युवाओं को समाज क्यों जरूरी है? आज हमारे युवाओं को समाज क्यों जरूरी है? युवाओं को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। युवाओं को रोजगार और स्वावलंबन के अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे अपने परिवार और समाज में भविष्य सुरक्षित कर सके। युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, ताकि वे अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सके। युवाओं को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए भी अवसर मिलना चाहिए, वे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। युवाओं को सामाजिक समर्थन और मार्गदर्शन मिलना चाहिए, ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। युवाओं को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता होनी चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। युवाओं को पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए काम करने के अवसर मिलना चाहिए, वे अपने समाज को बेहतर बना सके। आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने निर्णय ले सके। सामाजिक एकता और सहयोग में अवसर मिलना चाहिए, ताकि व्यक्ति समाज को एकजुट कर सके। युवाओं को तकनीकी और डिजिटल साक्षरता होना जरूरी है, अपने भविष्य के लिए तैयार रहे। इस तरह से आज हमारे लोगों को जरूरत है, और बहुत ही अच्छा है कि मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी को ये गायता ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में पुनः मैं छोटे छोटे बाल बच्चे और मेरे दीदी भाटो, मामा मामी और मेरे सियान सज्जन, मेरे बुद्धिजन, प्रबुद्ध जन को मैं पुनः सेवा जोहार करता हूँ। गाड़ा गाड़ा इस जोहार भेंट कार्यक्रम में बधाई देता हूँ, और हमारे समाज का विकास हो, तरक्की हो और समाज सही दिशा में काम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अलीबेड़ा, जय बस्तर, जय कोंडागांव, जय बुरहालपी।